हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अब वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की हमारी ये 15वीं क्लास है। तो जो इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं की है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एक बार उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो ये क्लास है आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी जो आज की हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, वो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये जाना था कि न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है या फिर उस पर आवेश होता है, वो कितना होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हम न्यूट्रॉन्स के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हमको एट प्रेजेंट तो हमने पढ़ लिया था कि जो एटम्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमको अब पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो ये तो एट प्रेजेंट हमको पता है, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले थॉमसन ने क्या किया था, जो जे थॉमसन थे, उन्होंने एटम के मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, तो एटम के मॉडल के बारे में उन्होंने क्या बताया था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस की खोज की थी, रदरफोर्ड ने क्या बताया था। धीरे धीरे हम अब उन बातों के बारे में जानेंगे जो एट प्रेजेंट है, वो तो हम पढ़ चुके, बट इससे पहले किस किस ने क्या क्या इन्वेंशंस किए थे उसके बारे में अब हम जान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या जानने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जो जे थॉमसन थे, उन्होंने परमाणु का मॉडल किस प्रकार से दिया, किस रूप में दिया, अब हम वो जानेंगे। तो इसमें बताया गया है, जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1903, देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन टू बी प्रेजेंट इन एटम। तो इसमें बताया गया है, जे थॉमसन ने 1903 में परमाणु के अपने मॉडल का प्रस्ताव रखा, तब परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद थे। क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उनकी जो इन्वेंशन हुई है वो तो 1932 के अंदर हुई है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो जे थॉमसन ने 1903 में क्या किया, परमाणु के अपने मॉडल का प्रस्ताव रखा। तब केवल किसके बारे में पता था, तब केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद थे, या फिर हम कह सकते हैं कि तब केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही खोज हुई थी। ठीक है, तो इसमें हम न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, अगर नहीं भी आता है इन केस तो फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो क्वेश्चंस बनते हैं जब ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं। तो आगे है इसमें, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फेयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। अब हिंदी में क्या मतलब है, एक परमाणु में धनात्मक आवेश का एक गोला या गेंद होता है जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित है। ये क्या है? आवेशित, ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। आगे उन्होंने क्या बताया, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आगे क्या कहा गया, आगे बताया गया, किसी परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, जिनके कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसका समग्र धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज नहीं होता। आगे उन्होंने बताया कि ये जो कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, इसका क्या है, इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसका जो परिणाम होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है, जिस कारण इसमें क्या है, परमाणु के जो विद्युत रूप से ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसका समग्र धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज नहीं होता। तो ये बताया था किसने? जे थॉमसन ने।
अब आगे क्या बताया, आगे बताया थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग, द इलेक्ट्रॉन्स embedded in a sphere of positive charge are like the current dry fruit in a spherical Christmas pudding। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है क्रिसमस पुडिंग के समान है। मतलब क्रिसमस पे जो केक होता है ना, इस तरीके सा, इस तरीके का, ऐसे मान लो, चलो ऐसे जैसे हम कप कप केक समझ लीजिए, जैसे इस तरीके का केक होता है, तो पुडिंग के समान है, जो धनात्मक आवेश का एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गोलाकार क्रिसमस पुडिंग में किशमिश या सूखे फल की तरह होते हैं। अब देखो ऐसे समझो, जैसे ये क्या है, ये कोई कप केक है, कप केक मान लीजिए या क्रिसमस केक मान लीजिए, तो ये जितना भी है, ये तो क्या है, ये जितना भी पार्ट है केक का, ये तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर ये या तो हम किशमिश मान लें या ड्राई फ्रूट्स मान लें, इस तरीके से जो रखे हुए हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जे थॉमसन ने स्टार्टिंग में एटम की ये स्ट्रक्चर दी थी कि क्या होता है, केक की तरह होता है, उसके अंदर जो केक जो सारा पार्ट है वो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ये छोटे 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 जैसे आपको ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बता रही हूँ या किशमिश की तरह समझ लीजिए, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी सारा प्रोटॉन होता है। ऐसा किसने बताया, ऐसा जे थॉमसन ने बताया। आगे क्या बताया जे थॉमसन ने, आगे बताया वी कैन ऑल्सो कंपेयर द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम टू अ वाटरमेलन। The red eatable part of watermelon represent the sphere of positive charge, whereas the black seeds embedded in watermelon are like the electrons। अब हम आगे क्या कह सकते हैं, ये थॉमसन ने क्या बताया है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से भी कर सकते हैं। जो वाटरमेलन होता है, तरबूज जो होता है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उससे भी उसकी तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे कहा गया है तरबूज का लाल खाने योग्य भाग धनात्मक आवेश के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जहां तरबूज में जुड़े काले बीज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो, जैसे ये क्या है, एक तरबूज का पार्ट मान लीजिए, पर तरबूज का एक भाग है, एक पीस है तरबूज का, तो ये जितना भी जो वाइट पार्ट है, इतना है, ये जो है, ये सब क्या है, ये जो लाल भाग है, मान लीजिए कि ये लाल भाग है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे ये बीज रहते हैं तरबूज में, जैसे मैंने डॉट डॉट किया, डॉट डॉट किया है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा किसने कहा, जे थॉमसन ने कहा। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इसके बारे में ये थ्योरी दी, एटम के बारे में जे थॉमसन ने ये थ्योरी दी। तो हम कह सकते हैं कि जो जे थॉमसन का ये परमाणु का एटम का मॉडल था। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट द्वारा न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया, उसने किन किन चीज़ों के बारे में बताया, तो वो सब हम कंप्लीट डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। सो गाइज, आज की क्लास इतनी ही है। मैं होप करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया पे जो भी अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर ये क्लास जो चल रही है और इसका लिंक प्लीज़, जो क्लास का लिंक और साथ ही साथ चैनल का लिंक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।